हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई रैंकर्स यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमने मैथ की क्लास में 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर अभी तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उस वीडियो को देख लेना पहले। ठीक है, आज हमारी बारी है बेटा चैप्टर नंबर 8 की और चैप्टर नंबर 9 की। ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि चैप्टर नंबर जो 8 है आपका, वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो चैप्टर सबके लिए थोड़ा सा भयानक लगता है। ठीक है ना, सबको इस चैप्टर से डर लगता है, तो इस चैप्टर का डर आज हम निकाल देंगे। ठीक है, इस चैप्टर का डर बेटा आज दूर हो जाएगा। इस चैप्टर को हम अच्छे तरीके से करेंगे और इसमें आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम बहुत ही सरल तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये पूरा चैप्टर बेस्ड है बेटा किस पर, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज पर, एक समकोण त्रिभुज पर ये पूरा का पूरा निर्भर है बेटा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जिसमें एक एंगल कितने का हो, 90 का हो, और 90 के जो सामने वाली साइड है बेटा इसको कहते हैं हम हाइपोटेनस। क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। और जो नीचे वाली साइड है उसको बेस, और जो बिल्कुल सीधी है हाइट के जैसे वो परपेंडिकुलर होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो के बारे में पढ़ना होता है: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, तो मेरे साथ बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो बेटा? 6 रेशियो है। दोबारा से देखो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए? यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है। तो आप कहेंगे पी बाय एच। क्या होता है बेटा? पी बाय एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसी कोस की बात करेंगे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से बेटा बात करेंगे टेन थीटा की, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्या करना है, देखो आपको याद रखना है बेटा, जो ये, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं पहले। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। हमने कहा यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो टेन का उल्टा होगा, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल होगा, वो होगा कॉट। ठीक है, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है बेटा सेक, और ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कॉट का रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि बी बाय पी, बी बाय पी हो जाएगा, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। ऐसी सेक का, सेक क्या होगा? कॉस का उल्टा, यानी कि एच बाय बी होगा, एच बाय बी। ऐसी कॉसेक क्या होगा बेटा? साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि एच बाय पी हो जाएगा। इजी है, तो आपको ये याद रखना है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है इस चैप्टर से बेटा, ये कि रेशियो को जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल बेटा क्या बनता है? 1 बाय कॉसेक थीटा। सेम इसका उल्टा अगर करना हो, यानी कॉसेक थीटा का, तो क्या बन जाएगा बेटा? 1 बाय साइन थीटा। सेम इसी तरीके से कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेटा यूज़ होता है वो आपका ये यूज़ होता है। ठीक है ना, टेन थीटा की वैल्यू क्या यूज़ होती है? साइन बाय कॉस और कॉस बाय साइन, कॉट थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करके क्वेश्चन को आसान बनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये चीज़ है। ठीक है, यानी कि टेन को आप क्या लिख सकते हो? साइन बाय कॉस, और कॉट को क्या लिख सकते हो? इसका जस्ट रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस बाय साइन लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है बेटा, है ना, इस पूरे जो चैप्टर का सबसे बड़ा समरी है वो क्या है आपका? वो ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करना। यानी कि साइन थीटा में 0 डिग्री में कितनी होती है वैल्यू? 0। ऐसी साइन थीटा की अगर 30 डिग्री देखें बेटा क्या होगी? 1/2। ऐसी साइन थीटा की 45 डिग्री होती है, 1/√2। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये सभी की याद रखनी है। ठीक है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद करे बात नहीं बनेगी, क्योंकि याद होगा तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट आएगा, काफ़ी ज़्यादा क्विक आएगा। ठीक है ना, इसलिए याद करोगे ज़्यादा बेस्ट है। आपको केवल और केवल साइन कॉस और टेन की याद करनी है। ठीक है ना, साइन कॉस टेन की याद कर लोगे तो आपको पता है उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो अपोजिट हो जाएगा इस तरीके से। समझ पा रहे हो इस बात को, है ना? तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देख पा रहे हो यहाँ पर ये वैल्यू
टेन की दी है और कॉट की, तो इसी का तो रेसिप्रोकल है, ध्यान से देखोगे तो ऐसे यहाँ दी है ये वैल्यू और इसका रेसिप्रोकल ये है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर, ठीक है, इस वाली स्लाइड में आपको बताया कि कौन सा किसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, कौन सा किसका रेसिप्रोकल होता है, उसी बिहाफ पर आपको इसकी वैल्यू भी याद हो जाएंगी। आपको याद किसकी किसकी करनी है, एक तो साइन थीटा की वैल्यू याद कर लेनी है, ठीक है, और कॉस थीटा की सभी, और टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, देखो किसी भी ट्रिक के पीछे मत भागना, ठीक है ना, कि कोई ट्रिक बता दे इसको याद करने की तो हम उसे याद कर लेंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी फेल हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे याद कर लोगे ना, याद कर लोगे तो ज़िंदगी भर काम आएगी ये। ठीक है ना, और कभी भी किसी दूसरे ट्रिक की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना तो आप याद कर सकते हो, इतनी याददाश्त तो हर किसी की होती है। ठीक है ना, तो याद कर लोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, अब देखो ज़रा किसका प्रश्न किस तरीके से बेटा करेंगे हम, है ना। यहाँ पर कहा है आपसे साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं बेटा अपने सॉल्यूशन की, ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए क्या, वैसे तो इस बार वो चीज़ हट गई है। क्या चीज़ हट गई बेटा, कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा को हम कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। सेम इसका ही भी रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है ना, ये पहले था लेकिन अभी के सिलेबस से ये आपके हटा रखा है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा ये जो साइन थीटा है ये कब आया होगा, ये साइन थीटा बेटा कब आया होगा, जब इसको इस तरीके से लिखा गया होगा, राइट। तो हम इसको एक कदम पीछे चलते हैं, यानी कि एक स्टेप पीछे चलेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इस तरीके से, बाकी सारा सेम लिख दो, बराबर कॉस थीटा। समझ आइए बच्चों यहाँ तक बात, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचता है हमारे पास, 90 माइनस थीटा बराबर थीटा। समझ आई बात। अब ये जो माइनस का थीटा है इसको इधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो थीटा प्लस थीटा कितने हो गए बेटा, 2 थीटा। ठीक है, और 90 का 90 दो से काट देंगे, कितनी बार में गया बेटा, 45 टाइम्स। ठीक है ना, तो कितना डिग्री आ गया थीटा की वैल्यू, 45। ईजी था, ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट भी होता है बेटा ये। ठीक है ना, इसलिए आपके लिए ज़रूरी था ये। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है, आपको टेन थीटा की वैल्यू दिया है। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, बट यहाँ पर क्या दिया है, साइन और कॉस के टर्म में आपको दे दिया है, साइन और कॉस के टर्म में। अब मुझे ज़रा बताएंगे एक बार, आप मुझे क्या बताएंगे, अभी आपको पीछे पढ़ाया गया था कि जो आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन दी है ना, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन दी है, क्या दिया है हमें, ये दिया है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिया ना आपको। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ भाई अगर हम दोनों तरफ यानी कि ऊपर भी और नीचे भी, इसके अंश में और हर में, दोनों में क्या करें, कॉस का डिवाइड करा दें, कॉस का डिवाइड करा दें। ठीक है ना, कॉस का डिवाइड करा दो सब में, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो मुझे बताएंगे क्या वैल्यू निकल कर आएगी। तो आप कहेंगे यहाँ से साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, एंड प्लस का प्लस आ जाएगा, कॉस से कॉस गया कितनी बार में, एक बार में, और नीचे भी ऐसे ही सॉल्व होगा बेटा, तो टेन थीटा माइनस 1। यहाँ तक बातें समझ आई। अब इसको सॉल्व कर दो, टेन थीटा की वैल्यू आपको गिवन थी कितनी, 4/3 प्लस 1 एंड अपॉन में 4/3 माइनस 1। ठीक है, एलसीएम लेकर जब इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो 4 और 3 कितने हो गए बेटा, 7 हो गए, कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, और नीचे अपॉन में कितना 3, ऐसे इसको 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गए बेटा कितना, 1, तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। तो 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा मत करने लगना, यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू इतनी दी है तो पहले आप इसकी तीसरी वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पर इसके रेशियो लगाओ, फिर पुट करो। आप ये तरीका अपनाओ, ठीक है, ये स्मार्ट तरीका अपनाओगे आपका आंसर सही आएगा बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे जल्दी से इस वाले क्वेश्चन में भी यही तरीका यूज़ करना है। ठीक है, इस चीज़ को देखो थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ बच्चों, तो एक्सपेंड करने के बाद क्या बनता है आपके पास, आप कहेंगे ये आपको दिया जी 5 टेन थीटा -4 = 0। तो सबसे पहले क्या कर दो, इस 4 को उधर भेज दो बाहर,
तो कितना हो गया, प्लस का हो गया ये, और टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई, 4/5 आ गया। कितना आ गया, 4/5 आ गया। और आप फिर से देख रहे हो जो आपसे पूछा गया है वो साइन और कॉस के टर्म में, साइन और कॉस के टर्म में। तो साइन को हम इजीली 10 बना सकते हैं ना, कैसे कैसे बना सकते हैं, कॉस से डिवाइड करके, ठीक है। तो वही काम हमें करना है फिर से, देखेंगे ज़रा। तो यहाँ पर 5 का 5 हमने कहा साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस, क्योंकि कॉस से डिवाइड कर रहे हैं हम, -4 कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। और इस पूरे के अपॉन में 5 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ से इसका अगला स्टेप बेटा क्या बनता है, अगला स्टेप क्या बनता है, तो हमने कहा ये तो बन जाएगा 10, ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी 10, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पर, 5 tan थीटा अपॉन में, ठीक है। अच्छा इसका अपॉन हटाइए पहले देखिए क्या बना ये आपका, 5 tan थीटा, ठीक है, माइनस और 4 1 ज़ा 4, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, और नीचे कितना बचा बेटा, नीचे भी सेम इसी तरीके से tan थीटा प्लस 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दो भाई, 5 का 5। अब मुझे बताएंगे tan थीटा की वैल्यू क्या थी, इस tan थीटा की वैल्यू क्या थी, तो कितनी थी, तो आपने कहा जी 4/5, 4/5 -4 एंड अपॉन में आ जाओ 5 इंटू 4/5 प्लस 4, राइट। अब देखेंगे 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो मुझे ये बताएंगे 4 - 4, ठीक है। नीचे भी 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 4 + 4, ठीक है। अब 4 में से 4 गया, कितना आएगा 0, नीचे कितना 8। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू 0 है बेटा, तो नीचे कुछ भी हो आंसर क्या मानेंगे हम, 0 मानेंगे। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखा आपने कि जिस तरीके से हमने ये वाला प्रश्न किया था, सेम उसी तरीके से एक बड़ा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये हर बार पेपर में आता है, हर बार। तो हम कहेंगे 100% इसके चांसेस इस बार भी है, ठीक है ना, 100% इस बार भी इसके चांसेस हैं, आपको बोर्ड के पेपर में दिखा देंगे, ठीक है। अब देखो ज़रा इसको करने का क्या तरीका है बेटा, करने का क्या तरीका है, आपको इस चीज़ को उठा लो, किस चीज़ को, इस चीज़ को उठा लो, ठीक है। ये दोनों वैल्यू बराबर दिए किसके बेटा, 1/2 के। आप इसको लिखना शुरू करो, आप इसको लिखना शुरू कर दो इस तरीके से। कैसे करेंगे, देखो हमने कहा जी कॉस ए प्लस बी बराबर कितना, 1/2, ठीक है ना। ऐसे ही आप दूसरी वाली इक्वेशन को लिखोगे, ये साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अब मुझे बताओ कॉस में 1/2 कब होता है, कॉस में 1/2 कब होता है बेटा, तो आप कहेंगे कॉस में ये होता है कब, कॉस में कब होता है, 60 पर होता है, कब होता है बेटा, 60 डिग्री पर, ठीक है। साइन में ठीक है, साइन में आप कहेंगे, साइन में इस वाले साइन थीटा में 1/2 कब होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए 30 डिग्री पर, कितनी डिग्री पे, 30। अब देखो दो इक्वेशन आपके पास आ गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, दोनों इक्वेशन को अगर मैं क्या कर दूँ, सिंपली ऐड कर दूँ बेटा, ठीक है ना, सिंपली क्या कर दूँ, इसे ऐड कर दूँ, तो कितना आना चाहिए बताइए, तो प्लस के बी से माइनस का बी कट जाएगा, और ए हो गया बेटा 2a, ठीक है। और यहाँ कितना आ गया 90, 2 से काट दोगे कितना आ गया, ए की वैल्यू आ गई 45, कितनी आ गई, ए की वैल्यू 45। ऐसे ही आप बी की वैल्यू निकाल लोगे, क्या कर दो, इसकी वैल्यू कहीं पर भी रख दो, इस वाले में रख दो या इस वाले में। तो ऊपर वाले में अगर रखते हैं हम, तो ए की वैल्यू कितनी 45, और बी की वैल्यू, बी का बी आ जाएगा 60 का 60, तो इसको माइनस कर देंगे इधर ला के, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 15 आ रही है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 45 डिग्री, एंड बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 15 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आपसे यही पूछा था कि ए और बी निकालो, जहाँ पर ए क्या है, ग्रेटर देन है बी से, तो देखोगे ए ग्रेटर देन है बी से, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ आया, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर रहे हैं,
और आपके एग्ज़ाम में ये आता है, ठीक है ना। ये आपका 3 मार्क्स में आएगा, कितने में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। इस चीज़ पर ध्यान देना। चलो ये वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। प्रूफ करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, यानी कि ये आपके PYQ हैं, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक। चलिए इसी के साथ हमारा 8वां चैप्टर ख़त्म होता है और हम पहुंचते हैं अपने 9वें चैप्टर पर, ठीक है। 9वां चैप्टर क्या है बेटा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है क्या चीज़ याद होनी चाहिए, यहाँ पर आपको याद होना चाहिए क्या, वैल्यूज़। क्या याद होनी चाहिए बेटा, वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि साइन 45 की वैल्यू बताइए, तो आपको पता होना चाहिए 1/√2, कितना, 1/√2, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पर पूछता हूँ, मुझे बताइए कॉसेक 45 की, तो आपका आंसर आना चाहिए तुरंत कितना, √2, क्योंकि भाई आपको पता है साइन का ही तो अपोजिट होता है, साइन का ही अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो इसका ही रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर वैल्यू याद है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आप ना बना पाओ, ठीक है। चलो ध्यान देंगे ज़रा, पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर, ठीक है। अब देखो जो शैडो होगी बेटा, जो क्या होगी, शैडो होगी। अगर हम शैडो की बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर बना लेते हैं, रुकिए। हमने कहा अगर यहाँ पर शैडो की बात करें तो शैडो कुछ ऐसे बनेगी, नीचे ज़मीन पर होती है शैडो, ठीक है ना। आगे क्या कहा, शैडो ऑफ अ टावर, ठीक है। टावर को बनाएंगे, टावर कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। टावर कैसे बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, ओके। टावर ये हो गया। तो आपको पता है ये चीज़, क्या चीज़ पता है, कि राइट एंगल ट्रायंगल तो बनना ही बनना है, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। अब क्या कहा गया था बेटा, इस चीज़ का ध्यान देंगे, क्या कहा गया था, ये कहा गया था द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर ऑन अ प्लेन ग्राउंड इज़ इतना टाइम्स। कितना टाइम्स है बेटा, इतना टाइम्स है किसका, उसकी हाइट का। तो अगर उसकी हाइट को बेटा क्या मान लूँ, h मान लूँ मैं, तो कितना टाइम्स हो गया ये, कितना टाइम्स हो जाएगा, √3 इंटू एच, इतना हो जाएगा। तो क्या पूछा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा रेशियो बेटा जिसमें ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाए, जल्दी से बताएंगे, ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाए। तो आप कहेंगे यहाँ पर आएगा tan थीटा। क्या आएगा बेटा, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, PB, क्या होता है, P/B। अब मुझे बताओ थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू तो पूछिए आपसे, थीटा की तो वैल्यू पूछ रहे हैं, तो tan थीटा बराबर P/B। P की वैल्यू कितनी बच्चों, h है, और B की वैल्यू क्या है, √3h। तो h से h कैंसिल हुआ, राइट। तो बताएंगे tan थीटा बराबर कितना, 1/√3। तो मुझे ये बता दो tan में ये वैल्यू कब होती है, तो आप कहेंगे 30 पे होती है। कितने पे होती है बेटा, 30 पे। और याद रखो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, इजी था। देखेंगे अगला प्रश्न, इसमें क्या कहा गया आपसे, इसमें क्या कहा गया बच्चों, इसमें कह रहा है एक 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टेप है जो कि फिक्स किया जाता है ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हॉरिजेंटल प्लेन। यानी कि एक टावर है बेटा हॉरिजेंटल प्लेन पर, मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं ये है हॉरिजेंटल, क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन है। अब यहाँ पर लगा दिया एक टावर, क्या लगा दिया, एक टावर लगा दिया बेटा, ठीक है। अब टावर के ऊपर क्या फिक्स किया है, टावर के ऊपर बच्चों एक फिक्स किया है क्या, वो स्टेप, हाँ, फ्लैग स्टेप, ठीक है ना, यानी कि झंडा लगाने वाला। तो इस तरीके से लगा दिया इसके ऊपर, समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। आगे क्या कहा गया, आगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लेते हैं ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है ग्राउंड का, जहाँ से एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप। यानी कि इसकी बात करें फ्लैग स्टेप की, सबसे पहले बेटा किसकी बात करें, टॉप की। तो टॉप का जो एंगल बन रहा है, टॉप का जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है बेटा, वो बन रहा है आपका 45 का, वो कितने का, 45 का। और जो इसके बॉटम का बन रहा है इसी का, ठीक है, ये जो आपका फ्लैग स्टेप है इसके बॉटम का जो एंगल बन रहा है यहीं से
वो कितना बन रहा है बेटा, वो बन रहा है आपका 30 का। तो कह रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। अब मुझे बताओ ये जो फ्लैग स्टैफ था ये कितना बड़ा था, ये था 7 मीटर का। कितने का बेटा, 7 मीटर का था। और आपसे हाइट पूछे किसकी, टावर की। चलिए वापस से आते हैं अपने मार्कर पर। देखो हमने कहा ये था बेटा 7, कितना था 7 मीटर। इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को हमने क्या मान लिया, इस चीज़ को मान लिया h, ठीक है। और नीचे वाले को बेटा क्या माना, x माना। ये कितना था, ये कितना था, तो आपने कहा ये 30 डिग्री था। और ये पूरा कितना है बेटा, ये है 45, ठीक है। और ये 90 का होता है, आपको पता है। आपने इसका नाम वगैरह दे देना, ए बी सी एंड डी, इस तरीके से आपने नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना आंसर शुरू करेंगे बेटा, अपने सॉल्यूशन को देखेंगे। ध्यान देना क्या पूछा हमसे, हाइट ऑफ द टावर। क्या पूछा, हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि हम इस पूरे ट्रायंगल की बात करें। पूरे ट्रायंगल में बेटा थीटा कितना है, थीटा है आपका 45। थीटा कितना है इसमें, 45, ओके। थीटा है 45, समझ आई यहाँ तक बात। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है दो ही चीज़ें गिवन है। एक दिया आपको एक क्या दिया है, परपेंडिकुलर, और एक क्या दिया है, बेस दिया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता है टेन थीटा में ही लगती हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी होता है, समझ गए इस बात को। तो टेन थीटा, थीटा कितना है बेटा, तो आपने कहा थीटा है जी 45, कितना है 45। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, परपेंडिकुलर दोनों का अगर मिला दिया जाए तो 7 प्लस एच होगा। बताइए कोई शक, अगर मैं इस पूरे को मिला दूँ तो h और 7 कितना होगा, 7 प्लस एच एंड अपॉन में बेस। बेस क्या है, हमने x माना है बेटा अभी, ठीक है। अब मुझे बताओ tan 45 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे जी 1 होती है, 1 होती है, इस तरीके से एंड अपॉन में क्या x। तो यहाँ से आपने कहा जी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई इतनी, कितनी, ये, ठीक है। इस चीज़ को अभी यहीं पर रोक देंगे, ठीक है, इसको हमने यहीं पर रोक दिया। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी, समझ आई। तो हमने क्या कहा, हमने ये देखा है कि ये जो हमने डायग्राम बनाया इसमें दो ट्रायंगल आपके बन रहे, एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा। हमने बड़े वाले ट्रायंगल को लिया और हमने कहा भाई एक परपेंडिकुलर दिया और एक बेस दिया है, तो इससे 10 का लगेगा और 45 इसका एंगल था। तो इस तरीके से हमने एक इक्वेशन बनाई। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है छोटे वाले ट्रायंगल को लेकर, ठीक है ना। छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे अब देखो ज़रा। तो हमने कहा इन ट्रायंगल, कौन सा बेटा, ये ट्रायंगल है डी बी सी, कौन सा, डी बी सी। ये ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें बताएंगे थीटा कितना है बेटा, इसमें थीटा है आपका 30 डिग्री। यहाँ पर भी आपका tan लगेगा, tan थीटा बराबर पी बाय बी, ठीक है। और tan कितना लगेगा बेटा, tan 30 लगेगा, tan 30 डिग्री। और p कितना है बेटा इसमें, p है आपका ओनली h, क्या है h, क्योंकि देखो इसकी बात कर रहे हैं ना इस ट्रायंगल की, तो h तो इसमें केवल इतना ही है ना, ठीक है। और बेस क्या है बेटा, बेस है आपका x, क्या है x, ठीक है। आगे देखते हैं ज़रा, रुको इस साइड करते हैं हम, है ना। देखो आगे क्या करना है, आपको पता है कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, बराबर में h अपॉन में x, ठीक है, h अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या आ गया बेटा, ये निकल कर आपके पास आया, ये निकल कर आपके पास आई, या ये आपकी सेकंड इक्वेशन। देखो यहाँ पर ये जो x है ना, ये जो x है इसकी जगह पर आप ये वाला x रख दो, यानी कि ये वैल्यू रख दो, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा, देखो तो ये बन जाएगा आपका √3h बराबर 7 प्लस एच। समझ आई ये बात आपको। हमने कहा ये जो x की वैल्यू आ गई इतनी, तो हमने ये पुट कर दी कहाँ पर, यहाँ पर, और बाकी सारा का सारा ऐसे सेम। तो ये इस तरीके से दिखेगा कुछ, किस तरीके से दिख रहा है बेटा, ये आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं ज़रा। हमने कहा यहाँ क्या करना है, हमें h की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, h की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको इधर ले आएंगे, इस h को इधर ले आएंगे, तो ये क्या बना, √3h माइनस एच बराबर कितना, 7 बना। और यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, तो आप कहेंगे h कॉमन है जी, तो क्या बचता है, √3 माइनस 1 बराबर 7, इस तरीके से। तो h की वैल्यू क्या आ गई बेटा, h की वैल्यू आ गई आपकी 7/√3 माइनस 1, ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये इतना आ गया आपके पास।
अब आगे देखेंगे जरा, हमने कहा जी h बराबर 7 का 7। अब यहाँ का है √3, √3 की वैल्यू क्या लेनी है हमें, इतनी लेनी है। कितनी लेनी है बेटा, 1.732 और माइनस क्या 1, ये वाला 1। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, कितना आया 7 और नीचे कितना 0.732, ये आ गया। अब आप सिंप्लीफाई करना तो जानते ही हैं, ठीक है। आप इसके पॉइंट हटाओगे, ऊपर 0 लग जानी है और नीचे कितना आ रहा है बेटा, इतना आ रहा है। कितना आ रहा है, इतना। जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे कि इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे बेटा इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है। ठीक है, यानी कि जब आप 7,000 को, कितने को, 7,000 को डिवाइड कर रहे हो किससे, 732 से, तो कितना आ रहा है बेटा, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ये आपका 9.5 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, 9.5 मीटर। ठीक है ना, ओके। यहाँ तक समझ आई बात, यहाँ तक समझ आ गई। ठीक है, क्योंकि देखो ज़रा आप, ये 732 है, थोड़े समय के लिए मान लो क्या कि ये 700 लिखा है। ठीक है, 700 होता तो ये 10 बार में कटता ना, बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मतलब कि आप इसे थोड़ा सा कम करोगे, तो 10 से थोड़ा सा कम, यानी कि 9.5, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो देख लो बेटा, ये वाला फ्लैग स्टेप वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना, इसलिए आपको ये करा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहे द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड मेक्स एंगल इतने का विद द ग्राउंड। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट वेयर द टॉप टच करता है, जहाँ पर वो कितना है बेटा, 25 है। हमने मान लिया, देखो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, रफली डायग्राम। हमने कहा ये पेड़ था, ठीक है। अब पेड़, ये जो पेड़ था, रुको सीधा बनाना पड़ेगा बेटा, रुको 2 मिनट। ठीक है, हमने कहा जी ये एक पेड़ था, ये एक पेड़ था। ठीक है, आंधी आने के कारण या तेज़ हवा के कारण ये टूट गया, और टूटने के बाद बेटा ग्राउंड पे टच होता है। ग्राउंड पे क्या होता है, ये ग्राउंड पे इस तरीके से टच हो रहा है। कहाँ से टूट गया, मान लेते हैं यहाँ से टूटा है, मान लिया हमने यहाँ से टूटा, और टूटने के बाद ये ज़मीन पर इस तरीके से छू रहा है कि एक एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, एक एंगल बना रहा है आपका। ठीक है, क्या बना रहा है, यहाँ पे एक एंगल बना रहा है। और एंगल कितना है बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एंगल कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री। और पेड़ का फुट क्या है, पेड़ का फुट ये फुट से इस ग्राउंड की जहाँ इसका टॉप टच हो रहा है टूटने के बाद, ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये कितना है आपका, 25 मीटर है। कितना है, 25 मीटर है। ये बात समझ आई। और पूछा क्या आपसे, कह रहा व्हाट वाज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, क्या पूछा आपसे, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। देखो टोटल हाइट क्या है बेटा, ये थी हाइट और ये थी, क्योंकि ये टूटने के बाद झुका है ना, टूटने के बाद ये हिस्सा इस तरीके से झुक के नीचे गिर गया, तो यानी कि टोटल हाइट क्या है पेड़ की, ये प्लस ये। तो इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं। हमने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये 90 डिग्री का आपका। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, टोटल हाइट ऑफ ट्री। टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होगा बेटा, तो हम कहेंगे ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ये आपके टोटल हाइट होगी पेड़ की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चाहे आप इसे निकाल लो, किसे, चाहे आप ए बी निकाल लो या फिर चाहे आप ए सी निकाल लो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो हम पहले ए बी निकाल लें। अब मुझे बताएंगे ये परपेंडिकुलर है ए बी और ये बेस है, तो ये किस में लगता है बेटा, ये किस में लगता है, तो हमने कहा ये टेन में लगता है, टेन थीटा में। टेन थीटा होता है आपका पी बाय बी होता है, और आपको थीटा पता है कितना है, 30 का। तो यहाँ मुझे बताएंगे टेन 30 बराबर पी कितना, पी को हमने लिखा जी ए बी, क्योंकि यही तो निकालना है। और बेस कितना है, बेस है आपका 25 मीटर। ठीक है, और बताएंगे √30 की वैल्यू क्या होती है, √30 कह रहे हैं, सॉरी टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक है, और ए बी अपॉन में कितना, 25, 25 को यहाँ भेज देंगे बेटा, 25 को इधर भेजा, नीचे कितना है, √3 बराबर ए बी। ठीक है ना, ये आया हमारे पास, ये निकल कर आया। ठीक है, तो हमने इसको यहीं पर अभी स्टॉप किया,
ए बी को हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया, ठीक है। या आपको पता है कि रूट में तो हम वैल्यू रखते नहीं हैं, रैशनलाइज कर देंगे, तो आपको रैशनलाइज करना आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, ये निकल कर आया, ठीक है। रैशनलाइज कर दिया ऊपर नीचे √3 की, तो क्या निकल कर आया, यह है। तो रियल वैल्यू ये है ए बी की। अभी हमें ए सी निकालना बाकी है, अभी हमें ए सी निकालना बेटा बाकी है। तो अब ए सी की बारी है। ए सी कैसे निकालेंगे, तो आप चाहे इसको ले लो ए बी अपॉन में ये रख लो, या फिर इनको किसी से भी आप इसका रिलेशन बना लो, ठीक है ना। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई हम कॉस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस ही तो चाहिए हमें, ठीक है। तो कॉस थीटा बेटा, थीटा कितना है आपके पास, थीटा है 30, ठीक है। और बेस क्या है भाई, बेस है आपके पास 25, अपॉन में हाइपोटेनस आपको निकालने हैं, जो कि क्या है, ए सी है, ठीक है। अब मुझे बताएंगे कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कितनी होती है बेटा, √3/2, 25 का 25 आ गया एंड ए सी का ए सी आ गया, ठीक है ना। इतनी समझ आई बात यहाँ पर। तो ए सी को यहाँ भेज दो, इसको नीचे, और 2 से इधर मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे कि ए सी बराबर कितना आया, 50/√3। कितना है बच्चों, 50/√3। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपको पता है रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 50√3 अपॉन में 3, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई यहाँ तक, बताएंगे जल्दी से, क्या इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अगले स्टेप में बच्चों क्या देखेंगे, देखो हमने ए बी भी निकाल लिया और ए सी, अब इनको क्या करना था, इनको ऐड करना था, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, ठीक है। यानी कि अगर जो हम हाइट निकाल रहे हैं ट्री की, उसके लिए ए बी और ए सी को क्या करेंगे बेटा, ए बी और ए सी को हम ऐड करेंगे, ए बी और ए सी को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी, ए बी की वैल्यू आप देखेंगे 25√3/3 प्लस 50√3/3, ठीक है ना। तो यहाँ पर 25 और 50 कितने हो गए बेटा, ये हो गए आपके 75, 75√3 अपॉन में कितना आ गया, 3। 3 से क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, कितना है 25√3, ठीक है। ये आपका आंसर है बेटा, ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी कि पेड़ की जो कुल ऊंचाई थी वो कितनी है आपकी, 25√3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, ठीक है, जिसमें जिसमें क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पढ़ेंगे जरा। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज इतना मीटर, ठीक है। हमने कहा जी देखो, एक तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। और लेंथ दी है बेटा, लेंथ कितनी दी है, इतने मीटर दिए, इतने मीटर दिए ग्राउंड से, ठीक है। मान लेते हैं काइट है, ठीक है, काइट है जो यहाँ पर उड़ रही है बेटा, ठीक है। ये क्या है, ये काइट है जो कि उड़ रही है, ठीक है ना, जो उड़ रही है ग्राउंड से, ग्राउंड से ग्राउंड से एक पॉइंट से अगर देखा जाए तो इसकी जो स्ट्रिंग है, यानी कि आप कहोगे इसकी जो मांझा है, धागा है, ठीक है, वो कितना है बेटा, वो है 90 मीटर। कितना है बेटा, 90 मीटर। कह रहे इफ द स्ट्रिंग मेक एन एंगल अल्फ़ा, ठीक है। एंगल क्या बना रही है बेटा, एंगल बना रही है अल्फ़ा का। कितना बना रही है, अल्फ़ा का। आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल बना रही है अल्फ़ा का, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है क्या, कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, ये रखनी है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, ठीक है, ये हाइट आपको निकालनी है। तो ईजी है बेटा, निकाल देंगे, ईजी है ना। तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, नाम दे दो इस ट्रायंगल का, ए बी सी। आपने बता दिया जी सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, कि आप कौन सा ट्रायंगल देख रहे हो, ए बी सी। इसमें थीटा बेटा कितना दिया है, अल्फ़ा, कितना दिया है, अल्फ़ा, ठीक है। और हाइट है आपके पास, जिसे हमने पी के नाम से जानते हैं, राइट। और आपके पास जो हाइपोटेनियस है ना, वो कितना दिया है, 90 मीटर दिया है। अब मुझे बताइए ज़रा, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हो, तो आपको याद आना चाहिए क्या बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है, ठीक है, p/h। अब मुझे बताओ साइन थीटा, थीटा की जगह कितना रखेंगे जी, अल्फ़ा रखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा रख दिया। p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू जी h, और
हाइपोटेनस कितना है 90 मीटर। समझ गए। और यहाँ क्वेश्चन में आपको एक चीज़ कही है, साइन अल्फ़ा कितना रखना है, साइन अल्फ़ा आपको रखना है 3/5। कितना रखना है बच्चों 3/5, और एच अपॉन में कितना 90। यहाँ तक समझ आया। अब देखो क्या करेंगे, एच की वैल्यू आपको चाहिए, फाइंड द हाइट पूछिए ना, ठीक है। तो हाइट निकालना है तो 90 को यहाँ भेज दो ऊपर, 90 को क्रॉस में भेज दो ऊपर। तो यहाँ क्या आ गया बेटा 3 × 90 अपॉन में कितना, अपॉन में 5 इज इक्वल टू कितना एच आ गया। ठीक है, 5 से आप काट देंगे, कितनी बार में गया बेटा 8 बार, हाँ 18 बार में गया। कितनी बार में 18 बार में गया। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा 18 × 54 मीटर। ठीक है, कितना निकल कर आया 54 मीटर। ओके, तो ये आपकी हाइट हो गई इसकी कि जितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही थी आपकी ये। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया। और ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि अल्फ़ा दे दिया ये दे दिया। देखा आपने कि क्वेश्चन काफ़ी इजी था। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आपको बस वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, बाकी सारा काम अपने आप होता जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीज हो जाता है 10 मीटर व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस 45 डिग्री से 30 डिग्री। 45 डिग्री से 30 डिग्री समझना। हमने कहा ये ऊंचाई थी, ये ऊंचाई थी। पहले ये एंगल जो बन रहा था बेटा कितने पर बन रहा था 45 पर बन रहा था। कितने पर 45 डिग्री पर। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा बेटा, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा, और कितना बढ़ा 10 मीटर। ये जो डिस्टेंस बढ़ा ये इतना है 10 मीटर। अब ये एंगल जो है वो कितने का हो गया बेटा, अब ये एंगल हो गया आपका 30 का। कितने का 30 का। हमेशा याद रखना 90 से जितना दूर जाओगे एंगल उतना कम होता जाएगा। ठीक है ना। आप इसको नाम दे दो A B C एंड D। ठीक है, इतना काम आपने कर दिया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया हाइट ऑफ द टावर, ये आपसे पूछा बेटा। क्या ये कठिन होगा करना, जल्दी से बताइए। कठिन नहीं होगा ना, तो करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम कहेंगे बेटा इन ट्रायंगल ABC। कौन सा बेटा ABC। जल्दी से बताएंगे इसमें थीटा कितना दिया है आपको, थीटा दिया है 45। कितना 45। और ये वैल्यू हमें नहीं पता ना, इसको एक्स कर लेते हैं, हम इसको एक्स कर लेते हैं। तो जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बच्चों, किसके, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो मुझे ज़रा बताएंगे, एक आपको परपेंडिकुलर दिया है और एक बेस दिया है। तो जो चीज़ें दी हैं ना उसी को रख कर आपको रेशियो बनाना है। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो हमने कहा फिर से हमारा क्या लग जाएगा बेटा tan थीटा लग जाएगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan थीटा यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी 45, राइट। और परपेंडिकुलर कितना है जी आपका h है, और b कितना है x है, और ये कितना होता है 1। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि x बराबर h आएगा। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या, अगला ट्रायंगल देखेंगे। हमने कहा जी इन ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं कौन सा, अब बेटा हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल की, ध्यान देंगे ज़रा। ठीक है, अब हम बात करें पूरे इस ट्रायंगल की। ठीक है, पूरे ट्रायंगल की। तो पूरे ट्रायंगल की यदि हम बात करें तो पूरे ट्रायंगल में बेटा थीटा कितना दिया है, तो आपने कहा जी ये पूरे ट्रायंगल का जो है वो है 30। आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे कितना है 30 है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो एक परपेंडिकुलर और नीचे बेस है, तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे tan थीटा लगेंगे। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan थीटा में वैल्यू कितनी रखोगे बेटा 30 रखोगे इस बार। ठीक है, और p कितना है, p अगेन h है, और बेस कितना है, बेस अब की बार हो जाएगा बेटा 10 + x। क्या हो जाएगा 10 + x हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आ रहा है आपको। आगे देखेंगे ज़रा। ठीक है, आगे हमने कहा भाई tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/√3 होती है। क्या होती है 1/√3, और बाकी सारा हमने एज इट इज़ लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इस पूरे की मल्टीप्लाई इधर करा दो और इसकी मल्टीप्लाई इधर करा दो। तो हमने कहा जी ये आ जाएगा आपके पास 10x बराबर √3h, इतना आ गया आपके पास। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, हमें वैल्यू चाहिए बेटा हाइट की। तो हमें हाइट चाहिए यानी कि x को एलिमिनेट करना है। तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x की जगह हम रख सकते हैं h को। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता चलता है।
ठीक है। x की जगह क्या रख सकते हैं बेटा, x की जगह हम h रख सकते हैं, तो रख देंगे जी यहाँ पर। तो हमने कहा जी h बराबर √3, ठीक है। इस h को उधर भेज दो जरा, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा। और बताएंगे क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, h कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है ये। तो h की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 10 अपॉन में, ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, है ना, √3 - 1, ठीक है। तो h बराबर 10, और √3 की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है बेटा, ठीक है, कितना 1.73 -1, तो बताओ कितना है, 10 बटे में कितना 0.73, कितना है बच्चों 0.73। अब मुझे ज़रा बताओ यहाँ पर h की वैल्यू जब मैं सॉल्व करूँगा तो 10 बटे में कितना था 0.73, यानी कि पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 0 लग गई और नीचे कितना आ गया 73, यानी कि जब आप 1000 को डिवाइड करते हो किससे 73 से, कितना आंसर आता है आपके पास, आंसर आता है आपके पास लगभग 13.6 मीटर, कितना 13.6 मीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा बेटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, ठीक है, जिसमें आपके जो एंगल है वो चेंज होगा डिस्टेंस के बढ़ने पर या घटने पर, ठीक है। देखेंगे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए देंगे भाई, ठीक है। आप होमवर्क में इसको करेंगे और अपना आंसर आप क्या करके दिखाएंगे, हमें कमेंट करके दिखाएंगे, ठीक है। और याद रखना कमेंट करना ही है आपको, ठीक है। ये मत सोचना क्वेश्चन होमवर्क में दिया है तो हम बाद में कभी कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपको आज ही करना है, ठीक है। कब करना है बेटा, ये क्वेश्चन आपको आज ही करना है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आज ही करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आज ही करना है और कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट करके मुझे आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखो हमने बेटा अभी तक देखा जाए 10वीं क्लास के मैथ के इंडिविजुअल चैप्टर चला रहे बेटा, है ना। आपने चैप्टर 1 कर लिया, 2 कर लिया, ठीक है, एक वीडियो में आपको ये मिला, ठीक है। 3 और 4 दूसरी वीडियो में मिला, 5 और 6 ये आपको अगली वीडियो में मिला, 7 एक सेपरेट वीडियो में, और 8 और 9 ये आपका अभी वाली है बेटा, ये आपकी अभी वाली वीडियो है। तो हमने 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और ये बेटा ऐसे क्वेश्चन है जो सभी के सभी कैसे हैं, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, क्योंकि इसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, है ना, इसमें आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया बच्चों, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें, ठीक है, क्योंकि आपका एक शेयर कमेंट और लाइक हमें मोटिवेट करता है, ठीक है ना। ये हमें क्या करता है बच्चों, मोटिवेट करेगा, और जितना ही हम ज़्यादा मोटिवेट होंगे उतनी ही ज़्यादा वीडियो हम आपके लिए ला पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को करते हैं बेटा यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।